सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रणाम। आज की हमारी कहानी महाभारत युद्ध के दोषी शकुनी, दुर्योधन नहीं, 5 लोग कौन थे, इसके बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और इस रहस्यमयी कहानी को ध्यान से सुनें। तो बिना देरी किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत की महान गाथा, जिसमें शकुनी और दुर्योधन को खलनायक के रूप में दर्शाया गया। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ऐसा दृष्टिकोण बताया जिसके मुताबिक शकुनी और दुर्योधन तो केवल एक मोहरे थे। असल दोस्तों उन 5 पात्रों का था जो अपने अहंकार, क्रोध और हठ पर अड़े रहे और परिणाम स्वरूप महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत के उन 5 पात्रों के बारे में बताएंगे जिन्हें इतिहास में भले ही खलनायक न माना हो, लेकिन महाभारत की इस विनाशकारी युद्ध के पीछे उन 5 पात्रों की सबसे बड़ी भूमिका रही। तो चलते हैं, जानते हैं कि वो 5 पात्र कौन थे। नंबर 1, राजा द्रुपद। द्रौपदी का अभिमानी पिता राजा द्रुपद, जिसकी रगों में ही प्रतिशोध था। द्रुपद की परम शत्रुता द्रोणाचार्य से थी। द्रुपद को आवश्यकता थी कि एक ऐसे पुत्र की जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, लेकिन पुत्र न होने के कारण पुत्र की प्राप्ति की तीव्र इच्छा में उसने ऋषियों से जबरदस्ती यज्ञ करवाया। यज्ञ सफल रहा, परंतु जब ऋषियों ने कहा कि इस यज्ञ से तुम्हें एक पुत्री भी प्राप्त होगी, तो वह क्रोधित हो उठा। उसे पुत्री नहीं चाहिए थी। क्रोध में आकर उसने अपनी पुत्री यानी द्रौपदी के भाग्य में सुख नहीं, केवल दुख और अत्याचार मांगे। एक ऐसा भाग्य जो द्रौपदी को अपमान, पीड़ा और प्रतिशोध की आग में झोंक दे, और उसी भाग्य से महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध के बीजों रोपण का कार्य किया। नंबर 2, भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म, जिन्हें प्रतिज्ञा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया ताकि उनके पिता दूसरी शादी कर सके। यह संकल्प केवल त्याग नहीं था, बल्कि आगे चलकर महाभारत की राजनीति को मौन स्वीकृति देने वाला केंद्र बिंदु बन गया। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से तय हुआ था, तो राजा सुबल यानी गांधारी के पिता इस रिश्ते से नाराज थे, लेकिन भीष्म ने कुरुवंश का झूठा अभिमान दिखाते हुए पूरी सेना को लेकर स्वयं गांधारी को लाने गए ताकि राजा सुबल भयवंश इस रिश्ते का विरोध ना करे। यही अपमान और जबरदस्ती गांधारी के भाई शकुनी के हृदय में कुरुवंश के प्रति गहरा विष घोल गई, और वही विष आगे चलकर महाभारत की सबसे बड़ी चिंगारी बना। फिर आया वो दिन जब सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और धर्म, मर्यादा, न्याय सब कुछ शर्मसार हो रहा था, लेकिन भीम मौन थे। वे सभा में सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली और सबसे वृद्ध थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका यह मौन युद्ध की घोषणा से कम नहीं था। उनका जीवन प्रतिज्ञाओं से भरा था, लेकिन उन प्रतिज्ञाओं की कीमत थी एक ऐसा युद्ध जिसमें पूरा कुरुवंश विनाश की भेंट चढ़ गया। नंबर 3, युधिष्ठिर। धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर, लेकिन जब बात आई अपने अहम और जुए की लत की, तो वही धर्म कहीं खो गया। हस्तिनापुर की सभा में बैठा युधिष्ठिर जुए की बाजी खेलने लगा और एक एक करके सब कुछ हारता गया।
पहले अपना धन, फिर अपना राज्य, फिर अपने भाई और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। जिसने जीवन भर धर्म की बातें की, उसी ने धर्म की सीमाएं लांघ दी, सिर्फ इसलिए कि वह स्वयं को धर्म का रक्षक समझने के घमंड में था। द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, लेकिन युधिष्ठिर मौन रहा, क्योंकि उसके लिए दाव का नियम धर्म से भी बड़ा हो गया था। उसका यही अंधा धर्म और अहंकार महाभारत युद्ध का कारण बना। अब चलते हैं नंबर 4। दानवीर कर्ण। एक महान धनुर्धर, एक दानवीर, लेकिन साथ ही एक ऐसा पात्र जिसने अभी अपने स्वाभिमान को अहंकार में बदल दिया। कर्ण जानता था कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर है, फिर भी उसने उसका साथ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुर्योधन ने उसे मित्र मानकर सम्मान दिया था। लेकिन यह मित्रता इतनी अंधी थी कि उसने सत्य और न्याय की आवाज़ को भी दबा दिया। दुर्योधन को पांडवों से टकराने की हिम्मत कर्ण के सामर्थ्य से ही मिलती थी। कर्ण की युद्ध कला, उसका पराक्रम, वही दुर्योधन का सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन कर्ण ने न केवल अधर्म का साथ दिया, बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया। सभा में जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, तब कर्ण ने उसे वेश्या कहकर अपमान की सारी सीमाएं पार कर दी। उसकी जबान से निकले थे वो ताने, वो अपमान द्रौपदी के भीतर प्रतिशोध की आग बनकर धधकने लगे, और यही आग महाभारत के युद्ध में बदल गई। अब चलते हैं सबसे आखिरी नंबर 5। राजा धृतराष्ट्र। एक ऐसा राजा जो केवल आंखों से ही नहीं, बल्कि न्याय, धर्म और कर्तव्य से भी अंधा था। धृतराष्ट्र को गद्दी तो मिली, लेकिन वह किसी राज की तरह नहीं सोच पाया। वो सिर्फ एक पिता बना रहा, और वही पुत्र मोह सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। अपने पुत्र दुर्योधन की हर गलती को उसने नज़रअंदाज किया। पांडवों के साथ लगातार अन्याय होता रहा, चाहे वह लाक्षा घर हो में जलाने की साजिश हो, वारणावत में हत्या का प्रयास, या फिर वनवास और अज्ञातवास का अन्याय। पूर्ण निर्णय धृतराष्ट्र सब कुछ जानता था, फिर भी मौन रहा। यहाँ तक कि जब उसकी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब भी वह चुप रहा। अपनी आंखों से नहीं देख सकने वाले राजा ने पूरे राज्य को अंधा बना दिया। धृतराष्ट्र का यह मौन एक पक्षपात, और यह मोह महाभारत की आग में सबसे अधिक घी डालने वाला कार्य साबित हुआ। वो राजा होकर भी राजधर्म निभा ना सका। परिणाम स्वरूप महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। तो मित्रों, यह थे महाभारत के वह 5 पात्र जिनके अहंकार, मौन और फैसलों ने महाभारत जैसे महायुद्ध को जन्म दिया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।